अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। सुबह के आगाज़ के साथ ही मेरी और आपकी मुलाकात होती है और हम मिलकर जहां सियासी सूरत हाल की बात करते हैं, वहीं पे जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं या इदारों के मामलात हैं, जहां कहीं बेज़ाब्तगियाँ हैं, अदम तवज्जुही का शिकार हैं जो भी इदारे, वहाँ पे उन चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं और साथ ही उन पर बात करते हैं। सिर्फ बात ही नहीं की जाती या इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, बल्कि इस पे एक्शन भी करवाया जाता है। हमारे ही प्रोग्राम में लेस्को के हवाले से हमने शो किया और उसके बाद जो है हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस प्रोग्राम में जो भी आवाज़ उठाई जाती है वो आला हुकाम तक जाती है और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों के फिर हमने ट्रैफिक वार्डन के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, उस हवाले से भी बड़ा पेशरफ्त हुई और इस पर भी ख़ास तौर पे सीएम साहब ने ख़ुद एक्शन लिया, हमजा शहबाज साहब ने। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आला हुकाम की भी और साथ ही अपनी पूरी टीम की भी कि जिनकी मेहनत और काविश से हम ये प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, और अपनी आवाम की भी कि आप हमें मसाइल तक जो है वो लेकर जाते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपके बहुत से सवालात आते रहते हैं जिसके जवाबात वक्तन फ़वक्तन मैं ख़ुद भी देती रहती हूँ और साथ ही जो है वो प्रोग्राम के थ्रू भी दिए जाते हैं। आज भी एक अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है और वो अहम मसला ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन लाहौर है। ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो माना और जाना जाता है। कभी किसी वक्त में ये बड़ा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो अदम तवज्जुही का शिकार है। ना पीने का साफ़ पानी मुसाफिरों के लिए वहाँ मुयस्सर है और ना ही आपकी दाद रसी के लिए कोई आपको काउंटर पर मिलेगा। साथ ही जो स्टेशन मास्टर हैं वो रात 12 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होते, उनके कमरे को ताले पड़ जाते हैं। इसके अलावा वो बंदा जो इंक्वायरी सेंटर का फ़ोन सुनता है, जिसने इंक्वायरी सेंटर का फ़ोन अटेंड करना है, वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेता रहता है। ये सूरत हाल बन चुकी है लाहौर रेलवे स्टेशन की। सिर्फ इतना ही नहीं है, मुसाफिर ख्वार होते हैं कि अगर उन्हें बैतुल खला जाना पड़ जाए और वॉशरूम के लिए वहाँ पे पानी भी मौजूद नहीं है। ये मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 की बात कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 पे इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। अच्छा, बात यहाँ रुकी नहीं है, बात थोड़ा सा आगे चलती है तो कहां पहुंचती है कि लोग काफी ऐसे हैं जो बगैर टिकट के सफर कर रहे हैं, या फिर वो टिकट दिखाएं तो दिखाएं किसको, क्योंकि टिकट देखने वाला वहां कोई मौजूद ही नहीं है। अब टिकट चेकर किधर हैं? और ये अवेलेबिलिटी जो है वो सिर्फ गर्मियों में नहीं है, ये सारे ही जो है वो गर्मी से तंग आए हकलाए बकलाए जो है वो अपने अपने घरों में बैठे हैं या कहां बैठे हैं कुछ पता नहीं। लाहौर रेलवे स्टेशन की ये सूरत हाल के जिसमें साफ पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है, ये प्रोवाइड किसने करना है? इंतज़ामिया क्यों सोई पड़ी है? इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर राना अशफाक साहब, और उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि हमेशा रेलवे स्टेशन के हवाले से या रेलवे पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से जब भी हम प्रोग्राम करते हैं उस पर एक्शन होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद भी जो है वो आला हुकाम और इंतज़ामिया इस पर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। राना साहब बताइएगा सूरत हाल ज़रा अपनी ज़ुबानी, क्योंकि आप आंखों देखा हाल बताएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा और आवाम समझ भी पाएगी कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ दिन कबल डॉक्टर साहब ये ख्वाजा साद रफ़ीक जो रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुछ दिन कबल ही जो है अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो जिक्र किया था कि हम जो है वो रेलवे स्टेशन को, लाहौर रेलवे स्टेशन को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाएंगे। जबकि उन्होंने फैसलाबाद एक विज़िट किया और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर DES को तनबीह की कि पानी जो है, पीने वाला पानी है, उसकी जो है वो सहूलियत मुसाफिरों के लिए फ्राहम की जाए और साथ साथ जो है वॉशरूम्स को भी चेक किया जाए। उनके आर्डर्स को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है। जब कोहिनूर की टीम लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंची तो जब हमने सर्वे वहां पे किया तो वहां पर मसाइल ही मसाइल पाए गए। जबकि हम वहां पर पहुंचे तो वॉशरूम्स की, पानी तो दूर की बात है, वहां से टूटियां ही गायब थी और पानी भी गायब था। जबकि मुसाफिर जो है वो बेसन पर जो है वो लोटे रखकर जो है वो पानी तलाश कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी पानी मुयस्सर नहीं था। जबकि जो मुसाफिर थे वो अपना बाहर से पानी लाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर थे। जबकि अगर बात करें हम रेलवे स्टेशन की तो डॉक्टर साहब रात के अवकात में रात 12 बजे के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन पर बदकिस्मती से स्टेशन मास्टर साहब मौजूद ही नहीं होते। उनके कमरे को जो है वो ताला लग
जाता है और मुसाफिर जो है वो जाएं तो जाएं कहाँ, किसको शिकायत करेंगे, किससे अपना रोना रोएंगे, किसको अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, कौन उनकी सुनेगा, मेरी समझ से बाहर है। और जो ख्वाजा साद रफीक रेलवे मिनिस्टर हैं वो तो बिल्कुल नजर आते हैं, काम करने में सिंसियर है। उनके दौर में एक वक्त रेलवे ने बड़ी तरक्की की थी और रेलवे बड़ा जो है वो बैलेंस्ड तरीके से हो गया, तो इस दफा क्यों नहीं तबाहशुदा रेलवे को ख्वाजा साद रफीक ने दोबारा जो है वो रेल की पटरियों पे जो है वो गामजन कर दिया, जबकि अब भी वो सिंसियर नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो फेडरल अदारे हैं उनमें से सबसे अच्छा अदारा जो है वो पाकिस्तान रेलवे हो। अगर जबकि रेलवे इंतजामिया रेलवे मिनिस्टर का साथ देगी तो रेलवे मिनिस्टर कैसे काम करेंगे। इनको चाहिए कि जो लाहौर रेलवे स्टेशन है वहां पर जबकि अमला तैनात अमला है वो गायब होगा तो मुसाफिर कैसे जो है वो सहूलियात उनको मिलेंगी, वो कहां पर जाएंगे, कैसे किसको शिकायत करेंगे। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जो हेल्प सेंटर पर नुमाइंदा रेलवे का जो मौजूद है वो रिसीवर इंक्वायरी सेंटर का जो फोन रिसीवर है उसको साइड पे रख के वो मजे से अपनी नींद पूरी कर रहा है और वो ड्यूटी पर तैनात है। देखें उसको चेक आउट होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर कैमरे जो है फुटेज भी मौजूद है ना हमारे पास। जी हमारे पास फुटेज मौजूद है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जब ये कुछ दिन कबल 2-3 दिन कबल जो है हमारे कोहिनूर टीवी ने ये खबर जब ब्रेक की कि वॉशरूम से पानी और टूटियां गायब हैं, तो डीएस रेलवे को जब मालूम हुआ तो उसी वक्त जो है वहां पर टूटियां भी लग गई और पानी भी मुयस्सर हो गया। इसकी कोहिनूर टीवी की खबर पर एक्शन होते हुए डीएस रेलवे ने जो है वो पानी तो वहां पर दे दिया, लेकिन जो पीने वाले पानी की बात हम करते हैं तो वहां पर पूरे रेलवे स्टेशन पर 2 से 4 जो है वो कूलर लगाए गए हैं। जबकि जो पानी वाली जो है टैंकी होती हैं प्लास्टिक की वो टैंकियां रखी हुई हैं, वहां पर गर्म पानी आता है। ना तो मुसाफिर वहां पर अपना चेहरा वॉश कर सकते हैं, ना ही वहां से वो पानी पी सकते हैं, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी में ठंडा पानी जब मौजूद नहीं होगा तो जो मुसाफिर है वो स्टॉल से जो है वो 90 रुपीज की जो है वो पानी की एक बोतल जो है वो लेके जो है वो अपनी प्यास बुझाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये तो बड़ा रेलवे मिनिस्टर को चाहिए कि जो जिम्मेदारान ऑफिसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो आपकी इंतजामिया से कोई बात नहीं हुई है? आपने किसी से जो है वो सवाल करने की, जैसे आप कह रहे हैं कि डीएस साहब से आपकी बात हुई है डीएस रेलवे से, तो वो क्या कहते हैं कि उनको ये सारी चीजों का पता है? जी बिल्कुल, डीएस रेलवे का ये कहना था कि बिल्कुल भी मेरे ये नोटिस में चीज़ नहीं थी। टूटियां जो है वो रात को ही गायब हुई हैं, लेकिन मेरे जो जराये का कहना था कि 2 दिन से जो है वो टूटियां गायब थी। मेरे सोर्स ने जब बताया तो मैंने वहां पे विजिट किया, तो मेरा तो ये कहना है कि डीएस रेलवे साहब जो इस टाइम हनीफ गुल साहब मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हम इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो काम करेंगे। लेकिन डीएस साहब से मैं ये कहूंगा कि डीएस साहब जो डीएस होता है या कोई भी ऑफिसर होता है वो 24 घंटे के लिए जो है वो अपनी ड्यूटी के ऊपर जो है वो तैनात होता है और वो अपनी तमाम जो ड्यूटी की है वो जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं। तो क्या रात के अवकात में डीएस साहब आप डीएस नहीं होते या उस वहां पे डीएस कोई और लगाया जाता है? क्या वहां पे जो तैनात अमला है वो क्यों गायब होता है रात के अवकात में? डॉक्टर साहब ये मैं आपको चैलेंज करके ये मैं इन रेलवे को चैलेंज करके ये मैं बात कर रहा हूं कि रेलवे की जो इंतजामिया है वो रात के अवकात में लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो है वो बिल्कुल भी चेकआउट नहीं किया जाता। अफसरान जो है वो अपनी नींद पूरी करते हैं और जो अमला है वो अपनी नींद पूरी करता है। जबकि मेरे जराये का ये भी कहना है कि ये 2-2 नौकरियां करते हैं, यहां से गायब हो जाते हैं रात के अवकात में, ये अपनी ड्यूटियां लगवाते हैं और अब मजे से अपनी नींद पूरी करते हैं। और मुसाफिर जो होते हैं वो ख्वार होते हैं। जबकि अगर बात की जाए ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों की, जब मुसाफिर सफर करके आता है तो गेट के ऊपर बाकायदा तौर पे टिकट चेकर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। 2 से 4 जो है वो कमोबेश 2 से 4 जो है वो टिकट चेकर जो है वो मौजूद होने चाहिए। मेरे पास जो फुटेज मौजूद है हमारी फुटेज में देखा जा सकता है कि सिर्फ एक चेकर खड़ा है और वो भी अगर उसको मुसाफिर कोई खुद टिकट पकड़ा रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो मुसाफिर गुजर रहे हैं। यहां पर डॉक्टर साहब मैं आपको ये इजाफा कर दूं कि जो
इनकी सारी मिली भगत होती है। जो ट्रेनों में ट्रैक्टर जो कंडक्टर गार्ड तैनात होते हैं, जो उनकी ये सारी मिली भगत होती है। ये पहले ही टिकट चेकर को बता देते हैं कि हमने जो है वो कई मुसाफिरों को जो है वो फ्री सफर करवाया है, इस वजह से आप टिकट चेक ना कीजिएगा। अच्छा। तो इसमें क्या वजूहात है? अगर टिकट दी जाती है या मुसाफिर टिकट हासिल करता है, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो तो बिल्कुल लाजमी बात है उनके पास टिकट मौजूद होगा। लेकिन जो बगैर टिकट के ट्रेन पर सवार हो जाते हैं, उनको जो है वो टिकट नहीं दिया जाता। यहां पर मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जब कोई मुसाफिर ट्रेन में सवार होता है तो कंडक्टर गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि फौरी तौर पर उसको जिस स्टेशन से उसने वो चढ़ा है वहीं से उसका जो है वो फौरी तौर पर टिकट काट देना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती से वहां से टिकट नहीं दिया जाता। उनको जो है ना वो कहा जाता है मैं आपको आके टिकट देता हूं, जबकि पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं। अगर वो पिंडी से सवार हुआ है तो उसको गुजरात आके जो है वो भी जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा, उसको कहेंगे मैं फिर देता हूं। अच्छा। जबकि वो जब बिल्कुल लाहौर के नजदीक ट्रेन पहुंच जाती है तो उसको टिकट दे दिया जाता है और वो बाकी पैसे जो होते हैं वो अपनी जेब में डाल लिए जाते हैं, अपनी जेबें गर्म कर ली जाती हैं और ये सारा टीका जो है वो रेलवे को लगा दिया जाता है। तो बदकिस्मती से ये जो है ये सारा मामला जो है, लाहौर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जबकि हम बात करें जो पीने वाला पानी है, वहां पर जो पानी की निकास वाली जगह है वहां पर वो गटरों का मंजर पेश कर रही है। आप देख लें तो मेरी फुटेज में देखा जा सकता है कि वहां पर जंग लगा हुआ है, वहां पर कोई सफाई सुथराई के बिल्कुल इंतजामात नहीं है। क्या रेलवे इंतजामिया को ये पता नहीं है? इसमें मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले सकती हैं और रेलवे के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफीक, क्या उन्होंने ये चीजें चेक करनी है या उन्होंने ट्रेनों को चेक? ये चीजें पहुंचाना जरूरी है ना, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो काम कर रहा है, तो कह दिया कि ये सब चीजें ठीक करें। लेकिन इंतजामिया जो गफलत का शिकार है लाहौर रेलवे स्टेशन पे, ये बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी है जिसको अपनाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। हमेशा से देखते आ रहे हैं कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज जो हैं वो बने होते हैं। मुसाफिरों को कहीं ना कहीं गर्मी में ख्वार किया जा रहा होता है और अक्सर औकात ये ज्यादा सर्दी में या गर्मी की शिद्दत जैसे ही बढ़ती है वैसे ही पानी की किल्लत जो है वो शुरू हो जाती है। साफ पीने का पानी मुहैया नहीं किया जाता मुसाफिरों को। हालांकि कहा तो ये गया हमारे इस्लाम में कि मुसाफिर से दुआ करवाएं, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो अंदाजा लगाएं ये तो बद्दुआ लेने वाला हिसाब हो गया कि जिसमें गर्मी की शिद्दत 42-43 सेंटीग्रेड में जब आप किसी को जो है वो पानी भी ठंडा पीने का वहां पर नहीं मिलेगा तो उसके दिल से क्या निकलेगा। और इतनी टिकटें खरीद के जब लोग सफर करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना कि भाई हमें जो है वो हम आराम सुकून से कहीं पहुंच जाएंगे। एसी के मसाइल हैं, दूसरे सफाई के मसाइल हैं, ये फिर आप टिकट चेकिंग की बात कर रहे हैं कि वो भी सबसे बड़ा मसला है कि लोग पैसे दे देते हैं और बकाया पैसे उनको नहीं मिलते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनको इतनी सहूलियात दी गई हैं कि इनके लिए सफ़र जो होता है, ट्रेन का जो सफ़र है वो बिल्कुल फ्री होता है। जबकि इनको मेडिकल की सहूलियात दी जाती हैं। हाँ। जबकि इनको घर प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके तो मेरे भाई, जब आपको इतनी सहूलियात दी जाती हैं तो आपको चाहिए कि अपनी जो ड्यूटी है वो अपनी ईमानदारी से निभाएं और मुसाफिरों को तमाम सहूलियात फराहम करें। जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। जो स्टेशन मास्टर जो हैं वो रात 12 बजे के बाद जो है वो अपनी सीट पर मौजूद ही नहीं होते, उनके कमरे को ताला लगा हुआ है। रेलवे मिनिस्टर का ये कहना था कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मेरे साथ वो चलेगा जो मेरे साथ काम करेगा। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये कहना था कि बस काम काम काम, लेकिन यहाँ पर नाकाम है। ये सारी चीजें नाकामी में बदल गई हैं। रेलवे इंतजामिया को चाहिए कि रेलवे स्टेशन को, डीएस रेलवे को चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर रेलवे स्टेशन को चेक किया जाए। वहां पर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डीएस साहब, आप ईद के मौका पर रेलवे मुलाजमीन को ईदें मिलने तो जाते हैं, आप नकद इनाम तो देते हैं, आप इंस्पेक्शन करने तो जाते हैं, लेकिन ये मीडिया कवरेज के लिए ये चीजें काफी नहीं होती। मेरे भाई, आपको काम भी करना है, ये चीजें भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कोई मीडिया वाले मिलने आते हैं तो आप टाइम ही नहीं
देते। आप कहते हैं कि मेरी जो है वो जो है मैं मीटिंग में बैठा हूं और मेरे भाई आपको मसाइल का पता चलेगा। अगर आप मीडिया वालों को टाइम देंगे सच्ची बात है, आपके मसाइल की निशानदेही होगी। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लाहौर रेलवे स्टेशन को खाली चेक ना करें, आप दूसरे लाहौर के जितने भी स्टेशन मौजूद है, रायविंड स्टेशन है, आप तमाम स्टेशन का रोजाना की बुनियाद पर दौरा क्यों नहीं करते? क्या आप एसी वाले रूम में बैठकर अपनी जो है वो ड्यूटी पूरी करते हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी में ये चीजें शामिल नहीं है? आप ट्रैक को कहते हैं कि मैं ट्रैक चेक करता हूं, आप इंस्पेक्शन हमें भेजते हैं, हम वो चलाते हैं, हम जरूर आपको कवरेज देंगे, लेकिन डीएस साहब ये ऐसा नहीं होगा कि हम निशानदेही भी करेंगे। जहाँ पर मसाइल होंगे हम जरूर दिखाएंगे, कोई दिखाता रहेगा। और जैसा कि आपने एक्शन लिया, टूटियां लगवाई, पानी जो है वो फराहम किया गया, लेकिन मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि मैं ख्वाजा साद रफीक रेलवे मिनिस्टर को ये बात जरूर उनके नोटिस में लेके आऊंगा, और जो लोग काम नहीं करते हम उनको जरूर दिखाएंगे, और कोहिनूर टीवी जो है इस चीज की निशानदेही जरूर करता रहेगा। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं राना अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जब इंसान मेहनत करता और किसी चीज के लिए तगोदो करता है तो उसका नतीजा जरूर निकलता है, लेकिन जब चीजों को निगलेक्ट किया जाता है और ऐसे खास और अहम चीजों को कि जैसे लाहौर रेलवे स्टेशन का हाल इस वक्त बना दिया गया है, ख्वाजा साद रफीक साहब से हमारी भी ये गुजारिश है कि इंतजामिया जो काम करना नहीं चाहती है, जाहिर है कि अगर वो काम करना नहीं चाहते तो उनको आराम करने दिया जाए, ताकि वो अपने घरों में बैठ के सुकून से एसी में आराम कर सकें। जो काम करना चाहते हैं, बड़ी आवाम पड़ी है, लोग डिग्रियां हाथों में लेके जो है वो पता नहीं कहां दर बदर जो है वो भटक रहे हैं कि उनके पास कोई जगह नहीं है, और सीटों पर जो है जो लोग बैठे हैं उनको एहसास ही नहीं है कि हमारे पास क्या है और हम किस तरह जो है वो लोगों की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। खिदमत खल्क का जज्बा बहुत बड़ा है, जो इस पे अमल करेगा अल्लाह भी उसी का साथ देगा। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू है, हमारा माशरती मौजू है, उस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।